बाढ़ पीड़ितों की सहायता यूथ कांग्रेस क्राउड फंडिंग कर रही है सहयोग। यूथ कांग्रेस के संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वर्तमान केंद्र राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को गौर करके घूमने फिरने में व्यस्त है, जिसके कारण प्रदेश और देश के हालात विकट होते जा रहे हैं। बरसात की सीजन में इस बार देश और प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने और सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आने से शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान से दूर रहे हैं। और दूसरी तरफ बरसात के कारण टूटी सड़कों के कारण प्रदेश में आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। वह जोधपुर प्रवास पर बाढ़ पीड़ितों को सहयोग के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से शुरू की गई क्राउड फंडिंग के बारे में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बाढ़ के कारण देश में हालात खराब हैं। कोरोना के वक्त पीड़ितों को राहत देने के लिए यूथ कांग्रेस की ओर से SOS योजना में क्राउड फंडिंग करके जरूरतमंदों को सहयोग राशि और सामग्री बांटी गई थी। इसी प्रकार इस बार भी राष्ट्रीय स्तर पर यूथ कांग्रेस क्राउड फंडिंग कर रही है, जिसका लक्ष्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कोरोना के वक्त भी सरकार को होने वाली मौतों के बारे में आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी सलाह पर गौर नहीं किया तथा विदेशी फ्लाइटों पर रोक नहीं लगाई, जिसके कारण कोरोना पूरे भारत में फैला और जिससे जन और धन की दोनों की हानि हुई। यूथ कांग्रेस को क्यों पड़ी, इसका योगदान कहां होगा और कैसे होगा। आप सभी जानते हैं कि यह देश वर्तमान समय में देश के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की चपेट में है, जिससे सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, सैकड़ों परिवारों के घर नहीं रहे और देश की यह अहंकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली यह अहंकारी सरकार के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के जहां चुनाव है, जहां पर प्रचार में व्यस्त है और देश के विभिन्न इलाकों में जहां बाढ़ आई, वहां ना तो इनकी तरफ से कोई मदद की जा रही है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसा कि कोरोना का काल हम सबने देखा था, राहुल गांधी जी के निर्देश पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, कोरोना में जो लोग बेघर हुए, कोरोना से जो हालात उत्पन्न हुए, जिन परिवारों से जो लोग बिछड़ गए, उनके लिए मदद के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। वहीं राहुल गांधी जी ने 29 जनवरी 2020 को पहली बार यह कहा था कि इस देश के अंदर आने वाले समय में कोरोना फैल रहा है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हमें बाहरी देशों से आने वाले लोगों की जांच करनी चाहिए, बाहरी देशों से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए और बाहरी देशों से जितनी फ्लाइट्स आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से यह भी आह्वान करता हूं कि 6 फरवरी 2020 को आयोजित होने वाला अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को रोकना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब 29 जनवरी 2020 को राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया तो 30 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और यह बताया कि राहुल गांधी जी इस देश के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी ने 31 जनवरी 2020 को संसद में एक अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरी बातों को भले ही आप लोग गलत माने, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि कोरोना एक देश में तेजी से फैलेगा और लाखों लोगों की दुखद मृत्यु होगी। अभी से आप चेत जाइए। लेकिन ये केंद्र की अहंकारी सरकार नहीं चेती और 6 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित हुआ और हालात आप सबके सामने हैं। लॉकडाउन लगे, कई लोग, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, कई लोग अपनों से बिछड़ गए और अपनों से बिछड़ने का दुख और दर्द कौन जानता है। जो मेरे घर में या आपके घर में भी यदि किसी ने कोरोना से अपना दम तोड़ा हो तो वही लोग जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। और उसी बात को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे किसी को खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराने की बात हो, तमाम प्रकार से पूरे देश में हम लोगों ने मदद करी
और यूथ कांग्रेस के SOS IYC के माध्यम से हम लोगों ने प्रत्येक घरों तक मदद पहुंचाने का काम किया। और आज फिर वही दौर है, वायनाड समेत पूरे देश में अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई है, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए और उन सैकड़ों लोगों के लिए जब यह केंद्र की असंवेदनशील सरकार कार्य नहीं कर रही है तो हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमारे नेता श्रीनिवास बीवी जी ने हमें निर्देशित किया है कि आप लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो भी पैसा आएगा, हम लोग जो बाढ़ से जो प्रभावित है उन लोगों की मदद करेंगे, उनको हम मकान बना कर देंगे, उनको जो सुख सुविधाएं, जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं वो हम लोग यूथ कांग्रेस के माध्यम से उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और आज हम लोग जो यह प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं, आज हम लॉन्च कर रहे हैं और इसके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में हम लोग एक अच्छा फिगर, हम एक अच्छी राशि युवा कांग्रेस के अकाउंट में डालेंगे जिससे कि लोगों की मदद हो सके। देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में निवासरत हमारे जो भाई हैं, हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों ने जिनका मकान बाढ़ में बह गया, उनकी मदद, उनको मकान बनाकर देंगे। किसी को जो कोई जो जरूरत है उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से मणिपुर के जो हालात हैं, हम लोग जोधपुर संभाग में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पूरे भारत भर से SOS IYC के फंड में हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित पूरे देश के अंदर जो बाढ़ से प्रभावित हुए परिवार, उनके लिए मदद करने के लिए हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से ऐलान किया है, जो हम लोग आज जोधपुर शहर से, जोधपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे संभाग में आज के दिन सभी जगह हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यह बहुत सुखद दिन है और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐसा पुण्य का कार्य करने जा रहे हैं जो पूरे देश में जो ऐसा परिवार है जो बाढ़ के प्रभाव में आ गए थे, बाढ़ से ग्रसित हो गए थे, उन लोगों को हम मदद करने का काम करेंगे। टारगेट कितना है सर? हम पूरे राजस्थान से 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। पारदर्शिता रखी जाएगी इसमें? बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाएगी। जिनके भी घर में नुकसान पहुंचा है, जिनका भी घर बाढ़ में बह गया है, उनके लिए पूर्णतया यूथ कांग्रेस मदद करेगी। उसमें आप आवेदन मांगेंगे या किस तरह से मदद करेंगे? आप क्या सोच? कोई आवेदन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम लोगों को दिखेगा कि इनका परिवार जैसे भी जो अलग अलग हिस्सों में जिनकी भी बाढ़ आई, किसी की दीवार ही बह गई और यदि कोई वो ये कहता है कि मेरा मकान बह गया, तो ऐसा नहीं होगा। दीवार बही है तो हमको दीवार बनाने का काम हम देंगे। किसी का पूरा मकान बह गया तो हम लोग मकान बनाएंगे। एजेंसी क्या रहेगी? हम लोग मांगेंगे अपना ये जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से हम लोग ऑर्डर करेंगे। हमको 2 BHK का मकान चाहिए, 3 BHK का मकान चाहिए। उनका जो क्वाट आएगा उस आधार पर, उस माध्यम से हम लोग बनाएंगे।